यहाँ एक फकीर की भविष्यवाणी और उसका अचानक दरबार में आना। राजकुमारी का शादी के लिए बिना झिझक मान जाना। फकीर की अजीब शर्तें, राजकुमारी के व्यवहार में बदलाव और उसके पीछे का रहस्य, फकीर की असली पहचान और उसकी शर्तों का खुलासा। ये कहानी वीडियो के लिए आदर्श है क्योंकि लंबी और सस्पेंस भरी कहानी दी गई है। बुरे फकीर का रहस्य। पहला भाग। भविष्यवाणी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक महान बादशाह का शासन था। ये राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी चिंता उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी जरीना थी। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। एक रात बादशाह को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसकी बेटी का हाथ मांगने आ रहा है और आसमान से एक आवाज आए, अगर तूने अपनी बेटी की शादी इस फकीर से नहीं की तो तुम्हारे राज्य का सर्वनाश निश्चित है। बादशाह ने सपने को मामूली समझा और अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। फसलें खराब होने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे। दरबारियों ने इसे महज संयोग समझा, लेकिन बादशाह के मन में सपना ताजा था। सस्पेंस। एक दिन अचानक वही बूढ़ा फकीर दरबार में आ पहुंचा और बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के दिल में डर बैठ गया, क्या उसका सपना सच हो रहा था? दूसरा भाग। अजीबोगरीब शर्तें। बूढ़े फकीर की मांग सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया, लेकिन फकीर ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे राज्य पर बड़ी आपदा आ सकती है। फकीर ने बादशाह को एक हफ्ते का समय दिया ताकि वह अपनी बेटी की शादी तय कर सके। बादशाह ने राजकुमारी जरीना को बुलाया और उससे इस बारे में चर्चा की। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी ने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बूढ़े फकीर में कुछ अद्भुत प्रतीत होता है। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर अचंभा था। सस्पेंस 2। बादशाह और दरबारी चौंक गए कि राजकुमारी ने बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। क्या राजकुमारी के मन में कुछ और चल रहा था? तीसरा भाग। रहस्यमयी शादी। शादी का दिन आ गया और पूरे राज्य में चर्चा थी कि राजकुमारी की शादी एक बूढ़े फकीर से क्यों हो रही है। लेकिन राज्य के लोग भी इस अजीब घटना से चिंतित थे, क्योंकि वे भी यह मानते थे कि फकीर में कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। शादी के दिन बूढ़ा फकीर एक अलग शर्त के साथ सामने आया। उसने कहा, शादी के बाद मैं राजकुमारी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि उसे महल में ही छोड़ दूंगा और मैं 1 साल तक वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इस दौरान कोई भी राजकुमारी से यह नहीं पूछेगा कि वह क्या महसूस कर रही है या क्या कर रही है। सस्पेंस 3। यह अजीब शर्त सभी के लिए एक पहेली थी। राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे भी मान लिया, लेकिन क्यों? चौथा भाग। राजकुमारी का बदलाव। शादी के बाद राजकुमारी जरीना अपने महल में रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रही और अक्सर अकेले में गहरे विचारों में खोई रहती थी। महल के सेवक और दरबारी उसके इस बदले हुए रूप को देखकर चिंतित हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उससे कुछ पूछें, क्योंकि वे फकीर की शर्त को भली भांति जानते थे। कुछ महीने बीते और राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के बगीचे में रात को अजीबोगरीब रोशनी देखी जाती और कई बार राजकुमारी को अकेले बातें करते सुना गया। राज्य के लोग डरने लगे कि शायद फकीर की शर्त में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। सस्पेंस 4। क्या राजकुमारी किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव में थी, या फिर फकीर ने कोई जादू किया था? पांचवा भाग। फकीर की वापसी और सच का खुलासा। 1 साल पूरा हुआ और बूढ़ा फकीर वापस महल में आ गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। उसने बादशाह से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान तुम्हें बताऊं। सभी दरबारी और बादशाह ध्यान से फकीर की बात सुनने लगे। फकीर ने बताया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक देवता था जिसे इस राज्य और इसके शासकों की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। राजकुमारी ने पूरी निष्ठा और धैर्य से इस परीक्षा को पार किया था और अब राज्य पर कभी भी कोई आपदा नहीं आएगी। फकीर ने आगे कहा कि उसकी इस परीक्षा का उद्देश्य ये देखना था कि क्या सत्ता और धन के बावजूद इंसान अपने कर्तव्यों और विश्वासों का पालन कर सकता है।
उसने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम और तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित है। सस्पेंस 5। आखिरकार फकीर की असली पहचान और उसकी शर्तों का रहस्य खुला, लेकिन इस पूरे साल में राजकुमारी ने जो सहा वह किसी को पता नहीं चला। इस तरह कहानी में 5 बड़े सस्पेंस हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। फकीर की भविष्यवाणी और उसका अचानक दरबार में आना, राजकुमारी का शादी के लिए बिना झिझक मान जाना, फकीर की अजीब शर्तें, राजकुमारी के व्यवहार में बदलाव और उसके पीछे का रहस्य। फकीर की असली पहचान। यहाँ एक घंटे की लंबी और सस्पेंस भरी कहानी दी गई है, जिसमें दर्शक लगातार सस्पेंस के मोड़ पर टिके रहेंगे। ये कहानी 5 भागों में विभाजित है, जिनमें हर भाग के अंत में एक सस्पेंस है, ताकि लोग वीडियो को अंत तक देखें। कथा बुरे फकीर का रहस्य। पहला भाग, भविष्यवाणी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक महान बादशाह का शासन था। ये राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी चिंता उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी जरीना थी। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। एक रात बादशाह को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसकी बेटी का हाथ मांगने आ रहा है और आसमान से एक आवाज आए, अगर तूने अपनी बेटी की शादी इस फकीर से नहीं की तो तुम्हारे राज्य का सर्वनाश निश्चित है। बादशाह ने सपने को मामूली समझा और अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। फसलें खराब होने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे। दरबारियों ने इसे महज संयोग समझा, लेकिन बादशाह के मन में सपना ताजा था। सस्पेंस 1। एक दिन अचानक वही बूढ़ा फकीर दरबार में आ पहुंचा और बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के दिल में डर बैठ गया, क्या उसका सपना सच हो रहा था? दूसरा भाग, अजीबोगरीब शर्तें। बूढ़े फकीर की मांग सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया, लेकिन फकीर ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे राज्य पर बड़ी आपदा आ सकती है। फकीर ने बादशाह को 1 हफ्ते का समय दिया ताकि वह अपनी बेटी की शादी तय कर सके। बादशाह ने राजकुमारी जरीना को बुलाया और उससे इस बारे में चर्चा की। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी ने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बूढ़े फकीर में कुछ अद्भुत प्रतीत होता है। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर अचंभा था। सस्पेंस 2। बादशाह और दरबारी चौंक गए कि राजकुमारी ने बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। क्या राजकुमारी के मन में कुछ और चल रहा था? तीसरा भाग, रहस्यमयी शादी। शादी का दिन आ गया और पूरे राज्य में चर्चा थी कि राजकुमारी की शादी एक बूढ़े फकीर से क्यों हो रही है। लेकिन राज्य के लोग भी इस अजीब घटना से चिंतित थे, क्योंकि वे भी यह मानते थे कि फकीर में कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। शादी के दिन बूढ़ा फकीर एक अलग शर्त के साथ सामने आया। उसने कहा, शादी के बाद मैं राजकुमारी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि उसे महल में ही छोड़ दूंगा और मैं 1 साल तक वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इस दौरान कोई भी राजकुमारी से यह नहीं पूछेगा कि वह क्या महसूस कर रही है या क्या कर रही है। सस्पेंस 3। यह अजीब शर्त सभी के लिए एक पहेली थी। राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे भी मान लिया, लेकिन क्यों? चौथा भाग, राजकुमारी का बदलाव। शादी के बाद राजकुमारी जरीना अपने महल में रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रही और अक्सर अकेले में गहरे विचारों में खोई रहती थी। महल के सेवक और दरबारी उसके इस बदले हुए रूप को देखकर चिंतित हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उससे कुछ पूछें, क्योंकि वे फकीर की शर्त को भली भांति जानते थे। कुछ महीने बीते और राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के बगीचे में रात को अजीबोगरीब रोशनी देखी जाती और कई बार राजकुमारी को अकेले बातें करते सुना गया। राज्य के लोग डरने लगे कि शायद फकीर की शर्त में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। सस्पेंस 4। क्या राजकुमारी किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव में थी या फिर फकीर ने कोई जादू किया था? 5वां भाग, फकीर की वापसी और सच का खुलासा। 1 साल पूरा हुआ और बूढ़ा फकीर वापस महल में आ गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। उसने बादशाह से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान तुम्हें बताऊं।
सभी दरबारी और बादशाह ध्यान से फकीर की बात सुनने लगे। फकीर ने बताया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक देवता था जिसे इस राज्य और इसके शासकों की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। राजकुमारी ने पूरी निष्ठा और धैर्य से इस परीक्षा को पार किया था और अब राज्य पर कभी भी कोई आपदा नहीं आएगी। फकीर ने आगे कहा कि उसकी इस परीक्षा का उद्देश्य ये देखना था कि क्या सत्ता और धन के बावजूद इंसान अपने कर्तव्यों और विश्वासों का पालन कर सकता है। उसने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम और तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित है। सस्पेंस 5। आखिरकार फकीर की असली पहचान और उसकी शर्तों का रहस्य खुला, लेकिन इस पूरे साल में राजकुमारी ने जो सहा वह किसी को पता नहीं चला। इस तरह कहानी में 5 बड़े सस्पेंस हैं। फकीर की भविष्यवाणी और उसका अचानक दरबार में आना, राजकुमारी का शादी के लिए बिना झिझक मांग, क्योंकि यह सस्पेंस के साथ साथ दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखती है। मित्रों, वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लस कीजिए। धन्यवाद मित्रों।